सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आपसे जिस आध्यात्मिक विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं वह है मन की शुद्धि। मन की शुद्धि। देखिए, मन एक मंदिर है। मंदिर का मतलब है वो पवित्र स्थान जहां पर परमात्मा की पूजा होती है। तो हम अपने मंदिर को मंदिर बना सकते हैं, हम अपने मन को मंदिर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए मन की पवित्रता आवश्यक है। उस प्रभु को हृदय में बसाने के लिए फिर हमें पवित्र और निर्मल बनना पड़ेगा, क्योंकि उस परमात्मा का रूप दिव्य है, निर्मल है। अतः हमें अपने अंतर मन को निर्मल और शुद्ध बनाना होगा। तो मन की शुद्धि के लिए राम नाम का सहारा लें, ओम नाम का जाप या इष्ट देव द्वारा निर्दिष्ट आराध्य देव की अर्चना करें। इसी में अंतःकरण की शुद्धि होती है। और जब मन पवित्र हो जाता है तब परम प्रभु का निवास वहां स्वतः हो जाता है। तो अंतर्मन की पवित्रता की पहचान ये है कि उसमें किसी के प्रति भी प्रतिकूल विचार ना आए। जब यह अवस्था प्राप्त हो जाए तब राम के आत्मदर्शन में समय नहीं लगता, बस उसको पाने की धुन होनी चाहिए। एक बार जब साधक या भक्त अपने आप को समर्पण कर देता है तो प्रभु उसको अपनी शरण में ले लेते हैं और फिर पूरी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। तब वो फिर भक्त को अपने से विमुख नहीं होने देते। फिर भी साधक कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, तब कोई ना कोई झटका लगता है, चेतावनी मिलती है। इसलिए संसार में प्राय देखने में आता है कि भक्तों और साधकों पर कभी कभी बड़े संकट आ जाते हैं, बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में ये विपत्ति नहीं, रघुपत की दया, भोग भोगाए छुड़ा भी पाए। यानी विपत्ति आने पर जब भक्त त्राई त्राई करने लगता है और दीनहीन हो, वो प्रभु की ओर पूरी तरह से उन्मुख हो जाता है, प्रभु को पुकारने लगता है और प्रभु का सहारा मिल जाता है, जिससे वह संभल कर सही मार्ग पर आ जाता है और साधना अबाध रूप से चलने लगती है। इसलिए विपत्तियां चेतावनी है। इसके साथ ही संस्कारों का भोग भी सरलता से भगवत्ता दिया जाता है। तो जैसे जैसे साधक आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसे नए नए अनुभव होते हैं। कभी कभी तो ऐसे अनुभवों से वो चकाचौंध हो जाता है। इन अनुभवों से एक अजीब हालत पैदा हो जाती है। इन आध्यात्मिक शक्तियों का विकास साधना द्वारा होता है। जब साधक के अंदर इन आध्यात्मिक शक्तियों की जागृति होती है तब उसे बहुत नियमित जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि जो शक्तियां बड़ी मेहनत से जागृत हुई हैं उनका कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। ये शक्तियां बड़ी मेहनत से मिल पाती हैं। इसलिए इन शक्तियों का प्रयोग ईश्वरीय कार्य में ही होना चाहिए, इधर उधर के चमत्कारों में नहीं। इन शक्तियों के सहारे साधक अपना विकास करता हुआ उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जो उसका एकमात्र लक्ष्य है। तो धार्मिक पुस्तकों का पढ़ना, शास्त्र, वेद, गीता, रामायण आदि का पाठ, जिससे हमें अपने कर्तव्य धर्म का ज्ञान होता है, धर्म अधर्म का बोध होता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक होता है। ये सब एक प्रकार का स्वाध्याय है। एक दूसरा स्वाध्याय है अपने हृदय और अंतःकरण को टटोलना। यह बड़ा कठिन काम है,
किंतु अपने दैनिक कार्यकलाप का लेखा जोखा करने पर हमें अपने विकास का पता चल जाता है। अधार्मिक भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न ना हो तथा नए संस्कार ना बने और पुराने संस्कारों का भोग भी होता जाए, ये भी संभव है। क्योंकि दिन रात 24 घंटों में एक बार सोते समय जब सभी कामों से फुर्सत पाकर हम निद्रा की गोद में जाने लगे हैं, तब प्रातः से लेकर रात के समय तक की अपनी सारी कार्रवाइयों को समझें और उन पर विचार करें कि जो काम हमने शास्त्र मर्यादा अनुकूल धर्म और रीति नीति के अनुसार किए हैं, उनके लिए भगवान को धन्यवाद दें और ये कहें कि प्रभु आपकी दया कृपा से संभव हुए। फलतः वो आपको ही अर्पित दें। और जो मर्यादा रहित शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म हो गए हैं, उनमें अपना दोष और दुर्गुण समझकर उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करें तथा प्रार्थना करें कि प्रभु ये दुष्कर्म, ये पाप कर्म हमसे हो गए, तो आप हमें क्षमा करें और हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें कि भविष्य में इस प्रकार के बुरे कार्यकलाप हमसे ना हो। त्राहिमाम त्राहिमाम। तो इस प्रकार अपने दैनिक कार्यकलाप का लेखा जोखा करने पर हमें अपने विकास का पता चल जाता है। दिन प्रतिदिन ऐसा कर रहे रहने से हमारे अंदर जो अधार्मिक धारणाएं और संस्कार हैं धीरे धीरे मिट जाएंगे, वह हम शुद्ध बुद्ध एवं निर्मल बन जाएंगे, नए संस्कार नहीं बनेंगे और पुरानों का शनै शनै प्रभु कृपा से भोग भी पूरा होता जाएगा। अतः हमें साधना में धैर्यपूर्वक जुट जाना चाहिए और तब तक चल नहीं लेना चाहिए जब तक अपना श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त ना कर लें। तो ये जो अमूल्य समय है भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त हुआ है, भविष्य में मिले या न मिले कौन जानता है। समय की गतिविधि विधाता का विधान कौन जानता है। अतः सावधान होकर समय को व्यर्थ मत जाने दो। समय निकल जाने पर फिर हाथ मल कर रह जाना पड़ेगा, तब पछताओगे, तड़पोगे कि हाय ये स्वर्णिम अवसर हमने खो दिए। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सो लग लिपट कर सब तरफ से अपने ध्यान को हटाकर जुट जाओ अपने साधन में, अपने अभ्यास में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में तनिक भी आनाकानी ना करते हुए एक सच्चे योद्धा की तरह साधन समर में प्रवृत्त हो जाओ। शांत होकर एकाग्रचित्त से सतत प्रयत्न करते हुए अपने लक्ष्य पर दृष्टि जमाए हुए तन मन धन से जुट जाओ। कहीं रुको मत, कहीं पर अटको मत और कहीं ना भटको। केवल अपने साथी, अपने पथ प्रदर्शक, अपने गुरुवर की चरण शरण में रहते हुए उसका दामन थामे हुए निरंतर ऐसे चलो, तब फिर बेड़ा पार है। तो एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा संयोग बनेगा, ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा कि तुम्हें पता भी ना लग पाएगा, तुम जान भी ना पाओगे और तुम होगे सन्मुख उस प्रियतम के जिसकी साधना में, आराधना में न जाने कितने समय से, जन्म जन्मांतर के अंतराल से अब इस समय तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके हो। आप आध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक साथ है, फिर आपको चिंता किस बात की है। भाई पथ प्रदर्शक के माने हैं कि वह मार्ग की पूरी जानकारी रखता है। और मालूम है कि कहाँ जंगल है, कहाँ भयानक जानवर रहते हैं, कहाँ नदी है, कहाँ खाई है, जिसको पार करना और कहीं चोर डाकू लुटेरों का डर है। वो जानता है कि कैसे और किस प्रकार से चलना है। यानी पथ प्रदर्शक हर क्षण निगरानी रखता है। अब मनुष्य जीवन पाकर भी यदि हमने अपने आप को ईश्वर से विमुख रखा, उदासीन रखा और जीवन का जो सच्चा ध्येय है, लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने में अपनी जान की बाजी नहीं लगा दी, तो फिर पछताना पड़ेगा। ये सब अभ्यास इसी समय इस छोटी सी उम्र में करने का है। ऐसा नहीं सोचना और विचारना कि अभी तो खेलने खाने के दिन है, अभी हमारी उम्र क्या है, अभी तो समय बहुत है, जब बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा। प्राय ऐसा ही लोग सोचा करते हैं, किंतु ऐसा सोचना सरासर भूल है। आप देखिएगा अपने घर में आसपास के में बूढ़े लोगों को कि क्या वो किसी काबिल है कि ऐसा पुरुषार्थ कर सकें। ना भाई, वह तो बुढ़ापे में ऐसा जर्जर शरीर हो जाते हैं कि एक आसन से ज़्यादा देर बैठ ही नहीं सकते। कहीं दमा की शिकायत है, कहीं अतिसार ने आ घेरा है, तो किसी को गठिया ने जकड़ रखा है और भी न जाने कितनी भयंकर बीमारियां घेरती हैं।
और ये मन तो इतना शैतान हो जाता है कि छोटे छोटे बच्चों की तरह बड़ी उछल कूद मचाए रहता है कि तनिक देर भी शांत होकर बैठना दूभर कर देता है। तो शरीर दुर्बल हो जाने के कारण कोई कामकाज तो कर नहीं सकते, खाली घोड़े हर वक्त दौड़ाते रहते हैं और हवाई किले बनाते रहते हैं। तो भाई अभ्यास करने की अवस्था जवानी है, बुढ़ापे में अभ्यास नहीं हो सकता। सभी लोग कहते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, किंतु क्या सचमुच इस बात पर कोई अमल भी करता है? हमारा सोचना विचारना तो ऐसा है कि मानो हम कभी मरेंगे ही नहीं। ये कोई नहीं जानता कि जो सांस अंदर जा रही है वो बाहर आएगी भी कि नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि कोई भी सांस उसकी याद से खाली ना रहे, हर सांस उसकी याद में आए जाए। इसके लिए हमें सतत जागरूक रहना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। रामायण में कहा गया कि कोट कोट मन जतन कराई, अंतराम कहियावत नाही। ये तो जब से संसार बना है तब से ऋषि मुनि और महात्मा लोग बराबर प्रयत्न करते रहे और लोगों को उपदेश देते रहे कि हम अपने जीवन को इस प्रकार डालें और ऐसा रहन सहन बनाएं कि हम एक क्षण के लिए भी उसकी याद से गाफिल ना रहें। हम दुनियादारी के काम में, व्यवसाय और नौकरी में कितनी लगन और चतुराई से काम करते हैं कि कहीं तनिक भी देर सवेर और गड़बड़ नहीं होने देते, परंतु भगवत चिंतन के विषय में लापरवाही व जल्दबाजी से काम लेते हैं और बेगार टालते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें अंतर में पूजा पाठ की लगन और रुचि नहीं है। जब हमारा ध्यान और हमारा लगन उस ओर है ही नहीं तो उसका प्रभाव हमारे दिल दिमाग पे कैसे आएगा? हम दिन भर में 21,600 सांसें लेते हैं तथा माला में 108 दाने होते हैं। प्रतिदिन 200 माला जपने से 21,600 हो जाता है, अर्थात हर सांस में राम। तो जो लोग 200 माला जपने का निरंतर अभ्यास कर लेते हैं उनके मुख से सोते में भी राम नाम निकलने लगता है, यानी उनकी कोई सांस राम नाम से खाली नहीं जाती और मरते समय अनायास ही मुख से राम नाम निकल जाता है। तो जो भी समय परमात्मा की याद में बीतता है वही वास्तव में हमारी कमाई है और यही कमाई हमारे अंत समय काम आती है, जिससे हमारे जीवन का भविष्य निर्माण होता है। कहते हैं अंतमति सो गति। इसलिए हम लोगों से कहा करते हैं कि अपने सब काम काज करते हुए भगवान की याद से खाली ना रहें और यही समझें कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह सबसे भगवान का काम है। सब में भगवान का काम है और भगवान के लिए कर रहे हैं तो फिर सारा काम भगवान का हो जाता है और तब भगवान ही सारे कार्यकलापों के जिम्मेदार बन जाते हैं। तो प्राय हम लोग सुबह शाम पूजा पाठ भोजन पूजन किया करते हैं। पूजा पाठ सुबह करने का ये मतलब नहीं कि बस पूजा समाप्त हो गई, ये तो मात्र आदर डालने के लिए है। पूजा तो हर वक्त चलते फिरते खाते पीते काम काज करते हुए होते रहना चाहिए। यही नहीं बल्कि प्रभु की याद करते हुए हर काम प्रभु का रूप समझकर कर लेना चाहिए। प्रभु का ही सारा संसार है, हम जो कुछ करते हैं प्रभु के लिए करते हैं। सब कुछ घर द्वार बाल बच्चे उसी के हैं और उनकी सेवा शुश्रूषा करना सब पूजा ही तो है। इस प्रकार अपने जीवन को ढालना और पूजा में मनाना चाहिए, तभी तो हमारा कल्याण संभव है। तो ईश्वर की याद में जो काम किया जाता है वह कभी गलत नहीं होता। इसलिए जब कोई पूजा पाठ आमतौर से लोग करते हैं तो सबसे पहले भगवान और देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, स्वास्थ्य पाठ करते हैं। इन सबसे वायुमंडल एवं वातावरण तो शुद्ध होता ही है। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को करना आरंभ किया जाता है उसमें फिर ईश्वरीय शक्तियों की सहायता भी मिलती है और कार्य सुचारू रूप से हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब प्रातःकाल सोकर उठो तो पहले परमपिता परमेश्वर की याद में कुछ क्षण ध्यान करो, उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आपका साया और सहारा प्रत्येक कार्य में हमको मिलता रहे, आपकी याद बराबर बनी रहे। इस तरह दिन भर प्रभु की याद में अपना सब कार्य करते रहना चाहिए। दिन भर के कार्यों से निपटने के बाद रात्रि में सोते समय प्रभु की याद में कुछ समय व्यतीत करना चाहिए, कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। हमें इस प्रकार की जीवनचर्या बना लेनी चाहिए, तभी संभव है।
प्रभु की याद बनी रहेगी और अंतमति सो गति, अंत समय में प्रभु का नाम जबान पर आ जाएगा। ओम हरि ओम। धन्यवाद।